टेंस के प्रैक्टिस लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में यानी लेक्चर नंबर सेकंड में हमने प्रैक्टिस वाले 50 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 51 से। तो क्वेश्चन नंबर 51 को पढ़ने से पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट हमारा, हमने पढ़ा था हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कि होते हैं हमारे दो तरह के। एक होता है हमारा ओपन एंडेड और दूसरा होता है हमारा क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड जो हमारा सेंटेंस होता है वो स्टार्ट होता है WH वर्ड से, प्लस में हेल्पिंग वर्ब आता है उसके बाद, और उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आता है, और आगे जो भी आना है हमारा सब्जेक्ट या जिस प्रकार का टेंस होगा वो। ठीक है, इस बात को हमने अच्छे से पढ़ा है हमारे फॉर्मेट में, पूरी टेंस की थ्योरी में। और क्लोज एंडेड जो सेंटेंस होता है यानी यस नो वाला क्वेश्चन, उसकी शुरुआत होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब से और उसके बाद में आता है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, इतनी बात हमें पता थी। अब हमें एक नई बात जाननी है, तो नोट पॉइंट डाल के लिखेंगे उस नई बात को। नोट पॉइंट ये है कि हमारा जब भी ओपन एंडेड सेंटेंस, जब भी आपका ओपन एंडेड सेंटेंस मिडल ऑफ द सेंटेंस में है, तो उसका फॉर्मेट जो है, देखो, ओपन एंडेड सेंटेंस का फॉर्मेट क्या रहता है? WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट। लेकिन जब हमारा ओपन एंडेड इंटेरोगेटिव सेंटेंस मिडल ऑफ द सेंटेंस में आ जाए, ओपन एंडेड सेंटेंस हमारा मिडल ऑफ द सेंटेंस में आ जाए, तो उसका फॉर्मेट चेंज होके पता है क्या हो जाता है? ये हो जाता है हमारा WH वर्ड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, WH वर्ड हमारा आता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाता है? हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, आगे समझ में? तो चेंज हो जाता है हमारा हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट एक दूसरे की जगह क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज कर लेते हैं अपनी अपनी पोजीशन को। ठीक है, तो इस बेस पे हमें आगे के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। वी डोंट नो व्हाई हैज शी रिफ्यूज टू अटेंड द मीटिंग। हम नहीं जानते कि उसने मीटिंग अटेंड करने से क्यों रिफ्यूज कर दिया, क्यों मना कर दिया। यहाँ पे हमारा WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या आ रहा है? मिडल ऑफ द सेंटेंस में आ रहा है। जब मिडल ऑफ द सेंटेंस में आता है तो उसके बाद में हमें क्या चाहिए होता है? सब्जेक्ट चाहिए होता है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ है, लेकिन बीच में क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, यानी क्या हो गया? एरर। हमें WH वर्ड के बाद सीधा सब्जेक्ट चाहिए था, लेकिन बीच में कुछ आ रहा है जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो हमारे सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज वेयर वाज आई गोइंग सो लेट एट नाइट। उसने मुझसे पूछा कि मैं इतनी रात में कहाँ जा रहा था। ठीक है, वेयर वाज आई गोइंग सो लेट एट नाइट। यहाँ पे हम देखेंगे WH वर्ड मिडल ऑफ द सेंटेंस में आ रहा है, और इसके बाद हमें क्या चाहिए होता है? सब्जेक्ट चाहिए होता है। लेकिन सब्जेक्ट से पहले और ये हमारा WH वर्ड के बाद में क्या आ रहा है? एक वर्ड आ रहा है वाज, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब। हमें चाहिए था वेयर के बाद सीधा आई, लेकिन क्या आ गया? बीच में वाज आ गया, तो यहाँ पे हमारा एरर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आई डोंट नो व्हाई हैज शी बीन क्राइंग सिंस यस्टरडे। मुझे नहीं पता कि वो कल से क्यों रो रही है। यहाँ पे हमारा WH वर्ड मिडल ऑफ द सेंटेंस में आ रहा है। ठीक है, WH वर्ड किस में आ रहा है? मिडल ऑफ द सेंटेंस में आ रहा है। अब हमने देखा इसके बाद हमें क्या चाहिए होता है? सीधा सब्जेक्ट, जो कि आना था सी, लेकिन बीच में ये वर्ड आ गया हैज, जो कि यहाँ पे क्या हो गया? एरर हो गया। सेकंड पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी आस्क्ड मी हाउ हैज ही मैनेज टू लिव हियर सिंस 2010, 2010। ठीक है, उसने मुझसे पूछा कि मैंने यहाँ पे 2010 से रहना, 2010 से यहाँ मैंने किस तरह से रहना मैनेज किया। ठीक है, हाउ हमारा WH फैमिली वर्ड का क्या होता है? पार्ट होता है। इस बात को हमने थ्योरी में पढ़ा था। ठीक है,
WH वर्ड का पार्ट होता है हाउ, और इसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट चाहिए होता है। सब्जेक्ट हमारा ही है और बीच में क्या रहा है, तो हमारा सेकंड पार्ट में यहाँ भी एरर हो जाएगा। ठीक है, अभी रट के मत चले जाना कि सेकंड पार्ट में ही एरर होगा, WH वर्ड बीच में आ गया तो ये वो। ठीक है, वो आपको ना सी के बाद ए दे देगा, आस्क के बाद बी दे देगा और इसके बाद सी दे देगा, तो रट के मत चले जाना कि बी पार्ट में एरर निकलेगा। यहाँ पे मैंने इस तरह से अरेंज करा है कि आपके बी पार्ट में ही एरर निकल रहा है। आप कॉन्सेप्ट सीखने पे ध्यान दो, कोई चीज रट के मत जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He has been telling me what is he going to do since morning. He has been telling me, वो मुझे बताया जा रहा है, what is he going to do, कि वो क्या करने जा रहा है, since morning, वो सवेरे से मुझे बताया जा रहा है कि वो क्या करने जा रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे WH वर्ड इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस आ गया। इसके बाद में हमें सीधा क्या चाहिए था, सब्जेक्ट चाहिए था। सब्जेक्ट हमारा ही है, लेकिन इसके बीच में क्या आ गया, हमारा इज आ गया, जो कि हमारा एरर हो जाएगा, बी पार्ट में एरर। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट और हमने पढ़ के फिनिश कर दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। और क्वेश्चन नंबर 56 पे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे। तो लिखते हैं हमारा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा, एक फ्रेज आता है हमारा बाई प्लस में फ्यूचर टाइम। क्या आता है, बाई प्लस में फ्यूचर टाइम। जब भी ये फ्रेज आ जाए बाई प्लस में फ्यूचर टाइम, तो हमें याद रखना है हमारे एग्जाम में एरर कहाँ से आता है, कि बाई प्लस में फ्यूचर टाइम के साथ हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना है। ठीक है, याद रखना बाई प्लस में जब भी फ्यूचर टाइम आएगा तो हमारे एग्जाम में एरर आता है कि यहाँ पे हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करने से मतलब है हमारा विल हैव प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, विल आपका फ्यूचर को बता रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका परफेक्ट को बता रहा है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमें यूज करना है। जब भी हमारा फ्रेज बाई प्लस में फ्यूचर टाइम आ जाए तो हमें यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना है, जो कि होता है विल हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मीनिंग क्या आता है, मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग इसका होता है हमारा काम जो है ना, काम कंप्लीट हो जाता है। इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, एक्शन फिनिश। काम ही क्या है हमारा, एक्शन। एक्शन फिनिश बिफोर डेडलाइन, कि डेडलाइन से पहले जो हमारा टाइम दिया गया है ना बाई प्लस में फ्यूचर टाइम, डेडलाइन से पहले हमारा काम हो जाएगा या हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ सेंस देता है। एग्जाम्पल के लिए, आई विल, या फिर विल हैव बीन, या फिर विल हैव कंप्लीट, कंप्लीटिंग, या फिर कंप्लीटेड दिस वर्क बाय नेक्स्ट वीक। बाय नेक्स्ट वीक, यहाँ पे हम देखेंगे इस सेंटेंस में बाई प्लस में फ्यूचर टाइम क्या आ गया, बाई प्लस में फ्यूचर टाइम, कि फ्यूचर टाइम नेक्स्ट वीक तक हम मैं इस काम को क्या कर लूंगा, कंप्लीट कर लूंगा। मैं इस काम को क्या कर लूंगा, कंप्लीट कर लूंगा। हमने ये फॉर्मेट पढ़ा हुआ है कि जहां भी बाई प्लस में फ्यूचर टाइम आ जाए और वहां पे आपका एक्शन बिफोर डेडलाइन फिनिश होने की, एक्शन जो हमारा काम है, काम हमारा डेडलाइन से पहले फिनिश होने की बात हो, तो वहां पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। देखो ये क्या हो गया, एक मिनट रुकना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमारा फॉर्मेट विल नहीं होता, विल तो हमारा इंडेफिनेट का होता है। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है, ये नहीं होगा। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव, अभी हमने पढ़ा ना, विल हैव किसका होता है, हमारा फ्यूचर परफेक्ट का होता है। अब विल हैव के बाद हमारा क्या आता है, कंप्लीटेड आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ओरिजिनल सेंटेंस हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, वो होगा ये, आई विल हैव completed this work
बाय नेक्स्ट वीक, कि अगले हफ्ते तक मैं इस काम को खत्म कर लूंगा। अगले हफ्ते तक, ये आपका क्या हो गया, डेडलाइन हो गया, कि इस डेडलाइन से पहले मैं अपना काम कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट का, इस सेंटेंस का ये मीनिंग आता है। अब इसके बेस पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, बाय नेक्स्ट वीक आई विल कंप्लीट द एंटायर प्रोजेक्ट। बाय आ गया आपका, नेक्स्ट वीक फ्यूचर टाइम आ गया, बाय प्लस में नेक्स्ट वीक, आई विल कंप्लीट द एंटायर प्रोजेक्ट, अगले हफ्ते तक मैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लूंगा। यहाँ पे अब बाय प्लस में फ्यूचर टाइम आ गया और सेंस दे रहा है कि हमारा काम, जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का जो काम है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का जो काम है वो बिफोर डेडलाइन कंप्लीट हो जाएगा। और जब यहाँ पे ऐसा सेंस देता है तो हमें यहाँ पे किसका यूज करना है, आई विल कंप्लीट तो हमारा इंडेफिनिट का हो गया, हमें यूज करना है आई विल हैव कंप्लीटेड, आई विल हैव कंप्लीटेड द एंटायर प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लूंगा। आगे पढ़ते हैं, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ दे विल फिनिश पेंटिंग द हाउस। ठीक है, यहाँ पे आपका बाय आ गया और फ्यूचर टाइम आ गया इस महीने के अंत तक, बाय प्लस में फ्यूचर टाइम। उसके बाद देखते हैं, दे विल फिनिश पेंटिंग द हाउस, हमने क्या पढ़ा, बाय प्लस में फ्यूचर टाइम आ जाए तो वहां पे, और अगर वहां पे ऐसा ऐसा सेंस आता है कि वहां पे जो एक्शन है वो बिफोर डेडलाइन कंप्लीट होना है, तो वहां पे परफेक्ट टेंस का यूज करना है। कौन से टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो यहाँ पे चेक करते हैं, विल के बाद में हमारा फिनिश आया है जो कि हमारा इंडेफिनिट टेंस है। देखो एरर तो मिल गया हमें बी पार्ट में, लेकिन आएगा क्या, विल और फिनिश को हटा के यहाँ करेंगे, दे विल हैव फिनिश्ड, कि अगले हफ्ते इस महीने के अंत तक वो इस घर का पेंटिंग का जो काम है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बिफोर डेडलाइन हम इस काम को कंप्लीट कर लेंगे, एक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सी सेज दैट बाय द टाइम यू अराइव सी विल हैव फिनिश्ड कुकिंग। यहाँ पे देखते हैं, सी सेज वह कहती है, डेट कि बाय प्लस में फ्यूचर टाइम, बाय द टाइम यू अराइव, बाय तो आपका वो हो गया बाई, और प्लस में आपका क्या आ गया, फ्यूचर टाइम, की द टाइम यू अराइव, जब तक तुम आते हो, सी विल हैव फिनिश्ड कुकिंग, वो खाना पका चुकी होगी, वो खाना बना चुकी होगी। यहाँ पे जो खाना बनाने का एक्शन है वो बिफोर डेडलाइन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि उसके आने से पहले कंप्लीट हो जाएगा। और आने से पहले कंप्लीट होने के लिए हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मेट होता है विल, हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे करेक्ट है, यानी इस सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है, ना तो इसके फॉर्मेट में दिक्कत है, ना ही इसके मीनिंग में दिक्कत है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 58 तक ये होता है समाप्त। अब आ जाते हैं हम पीवाईक्यूज पे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पीवाईक्यूज पे, टेंस के हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू सोल्व करेंगे। अभी तक क्या कर रहे थे आप, बिना क्वेश्चन को पोज करे, बिना स्क्रीन को पोज करे आप मेरे को देख रहे थे कि मैं किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करता हूं, किस अप्रोच से क्वेश्चन को सोल्व करता हूं, किस तरह से उसको टैकल करता हूं। अब आपकी बारी है, अब आप क्या करना, मैं क्वेश्चन पलटते जाऊंगा, ठीक है, और आप उसको वीडियो को पॉज करना, अपना आंसर देने की कोशिश करना, उसके बाद में वीडियो को रिज्यूम करना। ठीक है, वीडियो को रिज्यूम करना, उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका, आप अपना आंसर देखना। पहले क्वेश्चन से करते हैं स्टार्ट। ऑन मेनी ओकेशंस, रेड ले लेते हैं पेन, ऑन मेनी ओकेशंस वी डिड हेल्प द पुअर। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है। अब देखना, डिड के बाद में क्या आता है हमारा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। ठीक है, तो मेरे को बी पार्ट में एरर मिल गया, सेकंड पार्ट में एरर मिल गया। डू डिड डज के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, पोज करके आंसर देना है आपको। ऑल्दो द मैनेजर वाज कीन ऑन गेटिंग द वर्क डन थ्रू सुधीर यस्टरडे, हालांकि जो मैनेजर है वाज कीन ऑन का मतलब होता है उत्साहित होना, जो मैनेजर था वो उत्साहित था सुधीर से कि वो काम कंप्लीट करके दे दे, यस्टरडे यानी बीते हुए कल में वो उत्साहित था कि सुधीर उसको काम कंप्लीट करके दे दे। फिर भी वो ऐसा ट्राई कर रहा था, ही ट्राइज टू अवॉइड इट, फिर भी वो ऐसा रिएक्ट कर रहा था कि वो उसे अवॉइड कर रहा है। अब यहाँ पे हमें देखना है, मैनेजर वाज कीन ऑन, यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट की बात हो रही है। यस्टरडे, यहाँ भी पास्ट की बात हो रही है। जब हर जगह पास्ट की बात हो रही है तो बीच में आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या कर रहा है, यहाँ भी क्या आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था ही ट्राइड टू अवॉइड इट। पहले तो वो कीन ऑन था, पहले वो उत्साहित था कि सुधीर उसको कल काम कंप्लीट करके दे दे, लेकिन वो उसे क्या करने की कोशिश कर रहा था,
अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, और ये सारी बातें किस में हो रही है? पास्ट में। जब पास्ट में सारी बातें हो रही है तो बीच में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे आ जाएगा हमारा? सी पार्ट में एरर हो जाएगा, थ्री पार्ट में। ठीक है, आवर न्यू नेबर नेबर्स हैड बीन लिविंग इन अरिजोना सिंस 10 इयर्स। हमारे जो नए नेबर्स, हमारे जो नए पड़ोसी, वो रह रहे हैं अरिजोना में सिंस 10 इयर्स, 10 साल से रह रहे हैं। हमने क्या पढ़ा था? सिंस तो पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है, लेकिन ये जो 10 इयर्स है ये तो एक पीरियड है, और पीरियड को शो करने के लिए तो हम फोर का यूज करते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया? एरर मिल गया। सी पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The fifth and the final act of Macbeth contain the sleepwalking scene। ठीक है, पोज करके आंसर करना। The fifth and the final act, जो फिफ्थ है और जो फाइनल एक्ट है किसका? मैकबेथ का। यानी जो मैकबेथ है, जो चीज है वो आपकी एक ही है, और इसी का फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट, ये चीज क्या है आपकी? सिंगू, ये चीज आपकी है सिंगुलर। ठीक है, जो फिफ्थ एंड द फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ यहाँ पे हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे कंटेंस आएगा आपका। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपका एरर था। द फिफ्थ एंड द फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ का जो फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट था वो क्या है आपका? सिंगुलर है। ये सारी यूनिट किसको शो कर रही है कि ये क्या है? सिंगुलर। फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट दोनों चीज क्या है? सेम है। किसकी है? मैकबेथ की। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। कंटेन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब था, कंटेन हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब था, और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हमारा प्लूरल रहता है। ठीक है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम इसमें एस या ईएस लगा देते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारा एरर था। आगे बढ़ते हैं। आई सा हिम ए कपल ऑफ टाइम सिंस मे, मैंने उसे देखा। ठीक है, ए कपल ऑफ टाइम मतलब दो टाइम, ऑफ टाइम्स सिंस में, मई से मैंने उसे दो बार देखा है, कपल ऑफ टाइम देखा है। यहाँ पे हमने देखा सिंस आ गया, यहाँ पे हमने देखा टाइम आ गया। जब सिंस और टाइम आ जाता है, सिंस और टाइम आ जाता है तो हमने क्या पढ़ा था? सिंस और टाइम आ जाता है तो यहाँ पे हमें परफेक्ट टेंस का यूज करना है। किसका यूज करना है? परफेक्ट टेंस का। लेकिन यहाँ पे क्या है? इंडेफिनिट टेंस का यूज है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज है, जो कि यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ए पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। आना क्या था यहाँ पे? यहाँ होना था आई हैड नहीं आना था, आई हैव, आई हैव सीन हिम, आई हैव सीन हिम ए कपल ऑफ टाइम, मैंने उसे मई से लेके अब तक, मई से लेके अब तक एक कपल ऑफ टाइम देखा है। आई हैव सीन हिम अ कपल ऑफ टाइम सिंस में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ना, अलग से हमने इसको नोट पॉइंट, मतलब स्लाइड के बीच में, क्वेश्चन के बीच में मैंने जगह छोड़ रखी थी, वहां पे पहले आपको इसका रिवीजन करवाया था। पहले थ्योरी में पढ़े, फिर रिवीजन करे, फिर क्वेश्चन करे, उसके बाद में सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, गोरी ने मुझे अपना नाम बताया जब वो लेफ्ट कर गया था। यहाँ पे हमारा दो एक्शन हो रहा है, गोरी का नाम बताने का और इसके लेफ्ट होने का। हिंदी मीनिंग से पता चलता है कि उसने लेफ्ट पहले किया था और गोरी ने नाम बाद में बताया। जो पहले एक्शन होता है उसमें हम हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। तो पहला एक्शन में हेड तो है ही नहीं, ही हैड लेफ्ट होना था। हमारे पार्ट नंबर 3 में एरर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द पासर बाई टोल्ड अस वेयर वाज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। द पासर बाई, जो गुजरने वाले लोग थे, टोल्ड अस हमें बताया, वेयर वाज, डब्ल्यू एच वर्ड हमारा मिडल ऑफ द सेंटेंस में आ गया। इसके बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है? वर्ब है, तो हमारे सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप देख रहे होंगे, आप इजी इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। ये सारे आपके पूछे गए क्वेश्चन है, नीचे आप देख सकते हैं। ये एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट एग्जाम 56205 में आपका पूछा गया है। ठीक है, हर क्वेश्चन के नीचे आपका टैग दिया हुआ है कि किस एग्जाम में पूछा गया है और कब पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, हिज ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड हैड टू बी अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ डिससैटिस्फैक्शन अमोंग द यंगर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व कराता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कराता हूँ। पहले क्या करते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। थोड़ी सी जगह बना ली हमने। अब यहाँ पे देखते हैं, हेड जो है ना आपका, हेड आपका एक तो पोजीशन को शो करता है, हेड आपका एक पोजीशन को शो करता है। किस, कौन सी पोजीशन को? पास्ट की पोजीशन को शो करता है। और दूसरा, ये आपका
पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। किसमें यूज होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट की पोजीशन दिखाने के लिए आई हैड अ कार, ठीक है, मेरे पास एक कार थी। यहाँ पे हेड आपका, अभी तक हमने वैसे देखोगे ना टेंस में, तो हमने अभी तक हेड का मतलब ही पढ़ा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर यूज होना, लेकिन ये हैव का सेकेंड फॉर्म है। देखो आई हैव अ कार, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे ये शो कर रही है कि हैव, आई हैव अ कार, मेरे पास प्रेजेंट में कार है, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ये शो कर रही है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ये शो कर रही है मेरे पास एक कार थी, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन देखना ध्यान से, हेड जब पोजीशन का मीनिंग दे रहा है ना, तो इसके बाद में आपका वो नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा? मेन वर्ब नहीं आएगा, क्योंकि ये खुद ही मेन वर्ब है। हमने क्या पढ़ा था? हैव जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है, मेन वर्ब की तरह भी काम करता है, लेकिन जब हमारे सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब आ रहा है तो वो क्या है? हमारा मेन वर्ब। और मेन वर्ब हमारा क्या बता रहा है? टेंस बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। हेड हमारा दो काम करता है, पहला पोजीशन का पास्ट पोजीशन को दिखाता है, इस बात को हमने समझ लिया आई हैड अ कार से। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का एक एग्जांपल। आई आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग। मैं स्कूल पहुंच गया पहले घंटी के बजने से, घंटी के बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच गया। यहाँ पे स्कूल पहले पहुंचा हूं तो हैड रीच्ड आया है, और घंटी बाद में बची, सेकंड एक्शन है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आया, ठीक है। ध्यान रखना हेड के हमारे दो क्या होते हैं? हेड के हमारे दो काम होते हैं, पहला होता है पोजीशन दिखाना, दूसरा हमारा यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ध्यान रखने वाली बात क्या है? जब ये पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होता है ना, तो ये अपने बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है, लेकिन जब ये पोजीशन की तरह काम करता है तो ये खुद ही मेन वर्ब की तरह काम करता है, खुद ही मेन वर्ब की तरह काम करता है। अब इस सेंटेंस को सोल्व करते हैं। ऐसा मत सोचना मैंने आपको इतना एक्सप्लेन करा तो ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं, देखना समझना इसको। हिज ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड, उसका ट्रेडिशन बाउंड जो एटीट्यूड है, हैड टू बी अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ डिससेटिस्फेक्शन। सबसे पहली बात देखना, हैड हमारा दो काम करता है, या तो पोजेशन का या किसी चीज का। इस पूरे सेंटेंस को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई पोजेशन की बात हो रही है, ये बता रहा है कि उसका ट्रेडिशन बाउंड जो एटीट्यूड है ना, वो एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ डिससेटिस्फेक्शन रहा है यंगर मेंबर्स के बीच में, फैमिली में। यहाँ पे पोजेशन की कोई बात नहीं हो रही, ठीक है। पोजेशन की कोई बात नहीं हो रही तो हेड का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता। चलो दूसरी बात चेक कर लेते हैं, क्या यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है? क्या यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है? अगर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही होती तो हेड के बाद में हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मिलता। क्या यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मिल रहा है? कहीं कुछ भी नहीं मिल रहा, तो मैं टिक मार दूंगा वैसे बी पार्ट में। अब इसका हिंदी मीनिंग निकालना, हिज ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड, उसका ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड अगर मैं इसमें लगाता हूं, अगर मैं इन सबको मिटा के लगाता हूं, वाज हिज ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड, एटीट्यूड वाज अ कांस्टेंट सोर्स, उसका जो ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड है वो था कांस्टेंट सोर्स था डिससेटिस्फैक्शन का यंगेस्ट मेंबर्स के बीच में, फैमिली में, ठीक है। तो यहाँ पे वाज सही है, या फिर मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ विल बी, हिज ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड विल बी अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, उसका जो ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड है वो फ्यूचर में कांस्टेंट सोर्स रहेगा डिससेटिस्फैक्शन का अमोंग यंगर मेंबर्स ऑफ फैमिली, फैमिली के यंगर मेंबर के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वाज भी सही है, यहाँ पे आपका वाज भी सही है और विल भी सही है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे वाज क्यों सही है, विल भी क्यों सही है। आपको इतना देखना था भाई, देखो ये हैड टू बी अ कांस्टेंट डिससेटिस्फैक्शन है ना, हिंदी में नहीं निकालोगे ना, कोई सेंस नहीं दे रहा, कोई बात नहीं दे रहा, आपको वैसे टिक मार देना था। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा कि आपको और भी दूसरे क्वेश्चन में ये काम आ जाए। ये आपकी इंपॉर्टेंट बात थी हेड के बारे में, कि हेड आपका पोजीशन दिखाता है और पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। जब पोजीशन की बात करेगा तो ये अपने बाद में कोई दूसरी वर्ब नहीं लेगा, और जब पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होगा तो ये अपने बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लेगा। ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी, अच्छा क्वेश्चन था। एक अच्छा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि इसमें समझने वाली बातें हमें मिली। आगे बढ़ते हैं। टू आवर 2 hours हैव पास्ड सिंस ही हैड फॉलन asleep, 2 घंटे बीत चुके हैं जब से वह सो रहा है। यहाँ पे हमने देखा हैव
पास्ट, ठीक है। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हो रहा है। फिर हमारा सिंस आ गया, हमने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हो रहा है, सिंस आ रहा है, तो उसके बाद में हमें पास्ट टेंस का यूज करना है। किसका यूज करना है, पास्ट टेंस का यूज करना है। पास्ट टेंस कौन सा, इंडेफिनेट का। कौन सा, इंडेफिनेट का। इंडेफिनेट का मतलब होता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हैड फॉलन, यहाँ तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हो रहा है, जो कि यहाँ पे गलत होगा। यहाँ पे थ्री पार्ट में एरर हो जाएगा। यहाँ पे हेड फॉलन की जगह आता था ही फेल एस्लीप, ही फेल एस्लीप। 2 hours हैव पास्ड सिंस ही फेल एस्लीप, ऐसा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग हर अलॉट। आई हैव सीन हर ओनली वंस, मैंने उसे सिर्फ एक बार देखा है, बट लेकिन मैं उसको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। आई एम लाइकिंग हर अलॉट। लाइक तो सर हमने पढ़ा था, लाइक हमने पढ़ा था कि एक स्टेटिव वर्ब होता है, और स्टेटिव वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते हैं। चलो टिक मारो, आगे बढ़ो। आफ्टर मेकिंग मी वेट फॉर 2 agonizing hours, 2 agonizing, 2 घंटे तक में, 2 घंटे के लिए मेरे को इंतजार करवाने के बाद, द ग्रेट मैन कॉल्ड मी इन, जो ग्रेट मैन था उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, एंड आस्क्ड मी व्हाट डू आई वांट, ठीक है। आफ्टर मेकिंग मी, यहाँ पे देखा कॉल्ड सेकंड फॉर्म वर्ब आ रही है, यानी पास्ट की बात हो रही है। एंड आस्क्ड, और मुझसे पूछा, सेकंड फॉर्म वर्ब, यानी पास्ट में उसे बुलाया और पास्ट में उससे पूछा। मुझसे पूछा व्हाट डू आई वांट, सबसे पहली बात यहाँ पे डू क्या कर रहा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या कर रहा है, मैं इसको टिक मार के ऐसे ही बढ़ जाऊंगा। कोई मतलब नहीं मेरे को क्या आना है क्या नहीं आना, आगे बढ़ो। वैसे अगर बताओ ना यहाँ पे क्या होता, देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो व्हाट के बाद में हमारा क्या आता, सब्जेक्ट आता, सब्जेक्ट आ गया व्हाट आई। अब यहाँ पे वांट नहीं आता, यहाँ पे आता वांटेड, ठीक है। व्हाट, व्हाट के बाद में हमारा क्या आता, सब्जेक्ट आता, और सब्जेक्ट के बाद में हमारा वर्ब आता। अब वर्ब की हमारी कौन सी फॉर्म आती, सेकंड फॉर्म आती, क्यों, क्योंकि यहाँ भी पास्ट की बात हो रही है, यहाँ भी पास्ट की बात हो रही है, तो हम ये तीसरी जगह भी पास्ट की बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे, उसने कल से कुछ नहीं खाया है। देखो यहाँ पे सिंस आ रहा है, पास्ट टाइम आ रहा है, पास्ट टाइम वर्ड आ रहा है। जब सिंस आ रहा है, पास्ट टाइम वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे हमें किसका यूज करना है, परफेक्ट टेंस का यूज करना है। ही हैज ईटन नथिंग, ही हैज ईटन नथिंग, उसने कुछ नहीं खाया है कल से, ठीक है। इसका भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसका कई क्वेश्चन सोल्व कर लिए। आगे बढ़ते हैं। आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। पोज करके आंसर देने की कोशिश करते रहना है आपको, ठीक है। पोज करके आंसर देने की कोशिश करते रहना है। यहाँ पे मैं देखता हूँ 2 years ago, 2 years ago यानी पास्ट की बात आ रही है। जब हमारे पास पास्ट टाइम वर्ड आ जाता है तो उसके साथ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हैव पास्ट, पहली बात तो ये प्रेजेंट का वर्ड है, मैं ऐसे टिक मार दूंगा। पास्ट टाइम वर्ड के साथ में प्रेजेंट की बात क्या होगी, यहाँ पे सेकंड बात होगी। आई पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। आगे बढ़ते हैं। आई नो एम नोइंग, आई एम नो नोइंग, ये क्या है, ये क्या है नोइंग। नो तो हमारा स्टेटिव वर्ब है, इसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते, टिक मारो सर, आगे बढ़ो। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही हैड रीच्ड द स्टेशन। सर अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई, ये पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि स्टेशन पहुंचा, या ट्रेन भग गई, या ट्रेन लेट हो गई, मैं जल्दी पहुंचा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया आपको कि पास्ट परफेक्ट टेंस की यहाँ बात होगी। तो चलो देखते हैं, पहले ट्रेन लेफ्ट करी है या पहले वह पहुंचा है, तो हिंदी में नहीं निकालते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही हैड रीच्ड द स्टेशन। ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन लीव कर चुकी थी स्टेशन को जब वो स्टेशन पे पहुंचा, यानी ट्रेन हमारी पहले लीव करी है, बाद में हम स्टेशन पे पहुंचे हैं। पहले एक्शन को शो करने के लिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही है। सेकंड एक्शन को शो करने के लिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, हेड आ गया, और हेड का यूज तो करना ही नहीं था, हमें तो सिंपल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना था, तो हमारे सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। He said that he will never repeat this mistake। He said that, उसने कहा कि, उसने कहा कि, किस कब कहा, पास्ट में कहा। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या बता रही है कि ये बात उसने पास्ट में कहा। That he will never repeat this mistake। सर विल कहाँ से आ गया, यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा, वुड होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, वुड, कि वो पास्ट में उसने कहा था कि वो आगे से ऐसी मिस्टेक को रिपीट नहीं करेगा।
जब यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ भी वुड लगाओ ना, विल क्या कर रहा है, सेकंड पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आई डो नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। आई डो नॉट नो, मैं नहीं जानता, वेयर कुड ही हैव गॉन, कि वो कहाँ जा सकता है, सो अर्ली इन द मॉर्निंग, इतनी जल्दी सुबह में। सर डब्ल्यू एच वर्ड मिडल ऑफ द सेंटेंस, इसके बाद में तो सब्जेक्ट चाहिए, ये क्या आ रहा है, कुड तो हमारा मॉडल होता है, मॉडल हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। सर मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हो, ये मॉडल टर्म, कोई बात नहीं, अभी आप छोटी सी बात याद रख लो कि कुड जो होता है ना हमारा, कुड क्या होता है हमारा, मॉडल होता है, ठीक है, और मॉडल क्या होता है हमारा, हेल्पिंग वर्ब होता है, मॉडल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। और डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब थोड़ी चाहिए, हमें तो चाहिए था ये सब्जेक्ट ही चाहिए था, तो हमारे ए पार्ट में एरर। ठीक है, देखो चीजें इंटरकनेक्टेड है, वॉइस थोड़ा सा कनेक्ट है, कंडीशनल्स कनेक्ट है, ठीक है, क्वेश्चन टैग वगैरह ये सब आपस में मिले जुले हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो एक दूसरे के कॉन्सेप्ट एक दूसरे में मिक्स होते रहते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आप इतना ध्यान रखो, कुड जो होता है मॉडल होता है, और बाकी का ये टेंस का अगला टॉपिक ही हमारा क्या होने वाला है, मॉडल्स होने वाला है। आगे समझ में, ए पार्ट में हमारा एरर था, आगे बढ़ते हैं। By the time we got our tickets and entered the cinema theater, the show was already begun. By the time, जब तक, we got our ticket, हमने अपनी टिकट ली, देखो यहाँ पे get got सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट की बात हो रही है, चलो ठीक है, and entered और enter करा, enter entered सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, चलो यहाँ भी पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। जब तक हमने सिनेमा की टिकट ली और एंटर करा सिनेमा थिएटर में, द शो वाज ऑलरेडी बिगन, यानी सर हमने एक बार तो टिकट खरीदी, ठीक है, एक बार टिकट खरीदी और एंटर करा, और एक बार क्या हुआ, शो हमारा स्टार्ट हुआ, बिगेन हुआ। अब सर इसमें से आप ये बताओ, पहला एक्शन हमारा शो स्टार्ट होने का हो रहा है, दूसरा एक्शन हो रहा है कि हमने टिकट खरीदी और हम सिनेमा उसमें थिएटर में क्या करें, एंटर करें, ये दोनों एक्शन आपके सेम हो रहे हैं, एक टाइम पे हो रहा है कि हमने टिकट ली, गॉट आवर टिकट एंड एंटर द सिनेमा थिएटर, ये दोनों आपके एक्शन साथ हो रहे हैं, तो ये सेकंड हो जाएगा। इसमें हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है, यहाँ पे सर बिल्कुल सही है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है एंटर्ड, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो फर्स्ट वाला है ना, इसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, द सो वाज, नहीं यहाँ पे तो हेड आना था, हमारे पार्ट नंबर थर्ड में एरर। फिर से एक बार समझते हैं। बाय द टाइम, जब तक हमने अपनी टिकट खरीदी और एंटर करा सिनेमा थिएटर में, ठीक है, जो शो है वो ऑलरेडी पहले ही क्या हो गया था, बिगिन हो गया था, पहले ही स्टार्ट हो गया था। आप इस वर्ड से भी हिंट लगा सकते हैं, ऑलरेडी जो वर्ड है हमारा हिंट देता है कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होना है, सो हमारा पहले ही बिगिन हो चुका था, सो हमारा पहले बिगिन हुआ था, पहला एक्शन है, पहले एक्शन के लिए हमें हेड का यूज करना पड़ता है ना, हेड का यूज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे वाज दे रखा है, तो हमारा एरर हो जाएगा थर्ड पार्ट में। आगे बढ़ते हैं। गुड हेवंस, हाउ हैड सी ग्रोन, गुड हेवंस का मतलब होता है ओ माय गॉड, हाउ हैड सी ग्रोन, कितनी बड़ी हो गई है ये, हाउ हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया, डब्ल्यू एच फैमिली का पार्ट, इसके बाद तो हमें क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट चाहिए होता है, ये हैज क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एरर मार्क करो, आगे बढ़ो। रमेश स्माइल्ड when he was remembering his hard early years and his long road to success, रमेश हंसा, रमेश स्माइल्ड मुस्कुराया, when he was remembering, यहाँ भी पास्ट की बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, when he was remembering, मगर हम देखेंगे किसी चीज को याद करना, ठीक है, आई रिमेम्बर दोज डेज, मुझे वो दिन याद है, आई रिमेम्बर दोज डेज, ठीक है, मुझे वो दिन याद है। अब मैं इसको ऐसे बोलूंगा ना कि आई एम रिमेम्बरिंग दोज डेज, मैं वो दिन याद कर रहा हूं, तो ये ग्रामर की लैंग्वेज में नॉनसेंस माना जाता है, क्यों, क्योंकि रिमेम्बर हमारा एक स्टेटिव वर्ब माना जाता है ग्रामर में, जिसका आईएनजी फॉर्म हम नहीं बनाते हैं, ठीक है, जिसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते, ये हमारी एक मेंटल स्टेट को शो करता है कि आई रिमेम्बर, ठीक है, मुझे याद है, मुझे याद है, आई एम रिमेम्बरिंग नहीं कि मुझे याद हो रहा है, मैं याद कर रहा हूँ, ऐसा कुछ सेंस नहीं देता, ठीक है, ये मेरी मेंटल स्टेट को शो कर रहा है, इसलिए ये स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब का एनजी फॉर्म नहीं बनाते हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट में आपका एरर हो जाएगा, इसे मार्क कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। इट इज टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अब देखना, ये भी एक कॉन्सेप्ट वाला है, छोटी सी बात है, जान लेते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा ये है, कुछ फ्रेज होते हैं हमारे, जैसे कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम,
इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम और इट इज अबाउट टाइम, ये आपके फ्रेज आए ना, तो इसके बाद में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है। देखो इसका मैं आपको थोड़ा सा वो समझा देता हूँ। इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम, ये जितने फ्रेज हैं और इसके बाद में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, तो ये हमारे क्या करते हैं ना, ये हमें बताते हैं कि इट इज ऑलरेडी टू लेट, इट इज ऑलरेडी टू लेट, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। कैसे, इसको क्वेश्चन से समझते हैं। इट इज टाइम यू, सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, डिसाइड की जगह डिसाइडेड, क्योंकि हमारा फ्रेज आ गया इट इज टाइम और इट इज टाइम के बाद हमें परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना था। यहाँ पे एरर मार्क कर दिया। ठीक है, अब इसकी मीनिंग को हल्का सा समझ लेते हैं। ये जो फ्रेज है ना हमारा इट इज टाइम, ये हमें शो करता है कि ये पहले ही बहुत लेट हो चुकी है, अब तुम्हें डिसाइड कर लेना चाहिए। इट इज टाइम यू डिसाइडेड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, अब पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब तुम्हें डिसाइड कर लेना चाहिए कि तुम्हारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर रहे हैं। क्यों सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम इस बात को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं कि पहले ही बहुत लेट हो चुकी है, पहले ही बहुत देरी हो चुकी है, अब तुम्हें अपना नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड कर लेना चाहिए। यहाँ पे हम यूज तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर रहे हैं, यूज तो हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का कर रहे हैं, लेकिन ये जो बात है, जो हिंदी मीनिंग आ रहा है, ये किसका है, प्रेजेंट का है। एग्जीक्यूट करने के लिए, बात को बढ़ाने चढ़ाने के लिए कि पहले ही बहुत देर चुकी है, अब तुम्हें डिसाइड कर लेना चाहिए कि तुम्हारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है, कंक्लूजन की बात बता दूं आपको, तो आप ये याद रखना, ये जो फ्रेज है ना, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम, इसके बाद में हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना होता है। ये आपका कंक्लूजन की बात है। अगर आप ये याद नहीं करते, इट इज ऑलरेडी टू लेट वगैरह, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये फ्रेज याद रखो और ये याद रखो कि इसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर हैज के बाद तो हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं ना, हैड के बाद तो हम वो हैड, हैज और हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। टेक, टुक, टेकन आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, टेकन आना चाहिए था, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होना था। बी पार्ट में, सेकंड पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिड ही टेल यू व्हाई ही हैजंट कम यस्टरडे, क्या तुम्हें उसने बताया कि वह कल क्यों नहीं आया था। यहाँ पे देखते हैं व्हाई हमारा क्या हो गया, मिडल ऑफ द सेंटेंस में आ गया, और मिडल ऑफ द सेंटेंस के बाद में क्या आ गया हमारा, ही आ गया, सब्जेक्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, डिड ही टेल यू, क्या उसने तुम्हें बताया। डिड किसको शो कर रहा है कि ये पास्ट की बात हो रही है, और यहाँ पे हैज किसको शो कर रहा है कि यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही है। टेंस का रिदम क्यों बिगाड़ रहे हैं हम, टेंस का रिदम क्यों बिगाड़ रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे हमने यस्टरडे वर्ड देखा, जब पास्ट टाइम वर्ड आ जाता है तो हमें वैसे यहाँ पे पास्ट का यूज करना पड़ता है। ठीक है, दो तरह से हम यहाँ पे एरर कर सकते थे अपना डिटेक्ट। आगे बढ़ते हैं। वी हैव डिस्कसिंग ऑल द, वी हैव डिस्कसिंग, सर हैज हैव हैड के बाद तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है, किसका यूज होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का। ये पार्ट में एरर हटाओ, पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है आगे। द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट इज डोस्ड बाय कंट्रोवर्सी। अब देखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमने अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन सोल्व नहीं करा, तो देखो और समझो। द वैक्सीन, द वैक्सीन, वैक्सीन हमारा क्या है, सिंगुलर है। सर सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है वो अपने बाद में क्या लेता है, सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है वो अपने बाद में क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। द वैक्सीन, जो वैक्सीन है वैन, जब हिट करा, जब हिट करा, हिट हमारा क्या है यहाँ पे, वर्ब है। लेकिन वर्ब हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है बेस फॉर्म में। वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है बेस फॉर्म में। अगर हमें यहाँ पे प्रेजेंट की बात करनी है, देखो अगर यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है, देखना ये क्या होना चाहिए था, हिट्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, हिट्स होना चाहिए था। सबसे पहले जानो, देखो हिट, हिट और हिट, हिट की तीनों फॉर्म हमारी सेम होती है। वैक्सीन हमारा सिंगुलर है,
और उसको सिंगुलर वर्ब चाहिए, इसलिए हमें वैक्सीन के साथ में क्या लगाना था, हिट से लगाना था। क्या लगाना था, हिट से लगाना था। लेकिन एग्जामिनर ने हमें यहाँ पे हिट दे रखा है, यानी अब हम इसे पता है, अब हम इसे प्रेजेंट का नाम मान के, अब हम इसे प्रेजेंट का नाम मान के इसको पास्ट का मानेंगे। किसका मानेंगे, पास्ट का मानेंगे। द वैक्सीन हिट द इंडियन मार्केट, यहाँ किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। देखो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर प्रेजेंट की बात हो रही होती ना तो यहाँ पे किसका होता, जिक्र हिट्स का होता, लेकिन हिट्स का जिक्र नहीं दे रखा है एग्जामिनर ने, हिट दे रखा है। तो हम इसकी बात को गलत नहीं करेंगे, क्योंकि वो पास्ट में बात करना चाह रहा है तो हम पास्ट में ही बात करेंगे। अब जब यहाँ पे पास्ट की बात हो गई तो यहाँ पे पास्ट का वर्ड क्या कर रहा है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा थर्ड पार्ट में। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। वैक्सीन हमारा सिंगुलर है, ये अपने बाद में सिंगुलर वर्ब लेगा, लेकिन ये अपने बाद में सिंगुलर वर्ब लेगा, तो यहाँ पे हिट्स होना चाहिए था। लेकिन अगर एग्जामिनर ने यहाँ पे हिट दिया है ना, एग्जामिनर ने यहाँ पे हिट दिया है, तो इसका मतलब उसने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दिया है। क्या दिया है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और जब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे भी पास्ट की बात होगी। यहाँ पे एग्जामिनर ने प्रेजेंट दे रखा था, इसलिए यहाँ पे एरर हो गया हमारा। अगले कुछ ही क्वेश्चन बच रहे हैं। When I went there, जब मैं वहां गया, went से याद आ गया, चलो भाई सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट की बात हो रही है। चार्लिस इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस, इज प्लेइंग, इज प्लेइंग तो हमारे प्रेजेंट की बात होगी, तो बात किसकी करनी है, पास्ट की करनी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। बहुत आसान एरर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड एज इफ, ये देखो एज इफ आ गया ना, इसको हटाओ, ये कंडीशनल्स का है। किसका है, कंडीशनल टॉपिक का, इसको लीव कर दो क्वेश्चन को। मैंने बताया ना आपको सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। बेसिक्स ऑफ ग्रामर में जो हमने पढ़ा है ना, वो कनेक्ट है आपके टेंस से, टेंस का आधा पार्ट कनेक्ट है मॉडल से, और मॉडल कनेक्ट है आपका वर्ब से, वर्ब कनेक्ट है आपका वॉइस से। ठीक है, और ये सारी चीजें कनेक्ट है आपकी क्वेश्चन टैग से, और ये सब चीजें किससे कनेक्ट है, कंडीशनल से। सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, अगर कोई टीचर वैसे पढ़ाता है कि नहीं ये टॉपिक अलग, ये टॉपिक अलग, तो कोई दिक्कत नहीं, वो पढ़ाते होंगे, सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का। ठीक है, लेकिन मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको कनेक्ट करके चीजों को बताऊंगा। बेसिक्स ऑफ ग्रामर का यूज आपके टेंस में होगा, टेंस का यूज मॉडल में होगा, मॉडल का यूज आपके वर्ब में होगा, और वर्ब और मॉडल टेंस तीनों का यूज वॉइस में होगा, और इन सब चीजों का वॉइस टेंस मॉडल बेसिक्स ऑफ ग्रामर सबका यूज क्वेश्चन टैग में होगा। ठीक है, मैं चीजों को रिलेट करके बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली। ठीक है, यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली, तुम अपना कार्य जो है, होमवर्क जो है वो क्या कर रहे हो, नियमित रूप से कर रहे हो। देखो सब कुछ यहाँ पे सही था जब तक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आया। जब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया तो हमें ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन की बात होगी। जब क्वेश्चन की बात होती है तो या तो हमारा डब्ल्यू एच वर्ड आता है स्टार्टिंग में, क्या आता है, डब्ल्यू एच वर्ड आता है, या तो हमारा यस नो के लिए हेल्पिंग वर्ब आता है स्टार्टिंग में। यहाँ तो हमारा सीधा सब्जेक्ट दे रखा है, ए पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। आना क्या था यहाँ पे, हैव यू बीन डूइंग, हैव यू बीन डूइंग आगे का सेम, ये पूरा काट के हमें करना था, हैव यू बीन डूइंग, क्या तुम अपना होमवर्क जो है वो नियमित रूप से कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क ने क्या बताया कि यहाँ पे क्वेश्चन की बात होगी, और क्वेश्चन के लिए या तो डब्ल्यू एच वर्ड आना था, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब आना था। अब हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया। आगे समझ में, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, चलो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट की बात हो रही है, उसने कब पूछा, पास्ट में पूछा। व्हेन कुड आई फिनिश, व्हेन डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, मिडल ऑफ द सेंटेंस में आ गया। सर अभी हमने पढ़ा था कुड हमारा मॉडल है और मॉडल हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, तो यानी डब्ल्यू एच वर्ड के बाद तो नहीं आएगा ना हमारा मॉडल या हेल्पिंग वर्ब, कुछ नहीं आएगा। इसके बाद तो हमें सब्जेक्ट आई चाहिए, इसके बाद हमें सब्जेक्ट आई चाहिए, तो हमारा सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन पीवाईक्यू के होते हैं समाप्त। आपने ये नोटिस करा होगा कि आप क्वेश्चन को इजी तरीके से बना सकते हैं। अब एक आती है मेन बात, सर टेंस के ये शायद 10वां लेक्चर है, 7 लेक्चर हमने थ्योरी पढ़ी, 3 लेक्चर हमने प्रैक्टिस करी, लगभग 90 क्वेश्चन के करीब हमने इसमें प्रैक्टिस करी है। तो सर अब क्या मैं अपने आप को ये बता दूं कि मतलब मैं टेंस की दुनिया के सारे क्वेश्चन बना लूंगा, तो मैं आपको जवाब दे दूं नहीं। अगर मैं आपसे ऐसे बोल दूं ना कि मेरी थ्योरी पढ़ लो और जाना दुनिया का कोई सा क्वेश्चन लगाने, तो मैं झूठ कह रहा हूँ, सीधी बात बता दूं तो मैं झूठ कह रहा हूँ। ठीक है, आप दुनिया के सारे क्वेश्चन कैसे लगा सकते हैं यार, एक बार खुद सोच के देखो। आपके एग्जाम में जितना यूज होगा उसके बेस पे मैंने बता दिया है, जितना आती थी ना थ्योरी
उतना मैंने पढ़ा दिया, जिस जिस टाइप के क्वेश्चन बनते थे उसको मैंने पढ़ा दिया। अगर अभी भी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता, अगर आप पीवाईक्यू की बुक लेके बैठते हैं और ये सोचते हैं कि अब मैं टेंस का कोई सा भी क्वेश्चन उड़ा दूंगा, और अगर आपसे बीच में क्वेश्चन अटकता है, तो ईगो मत पालना कि मैंने टेंस पढ़ लिया है, मेरे से एरर क्यों नहीं बन रहा। एक अच्छे और समझदार स्टूडेंट, एक अच्छे और समझदार एस्पिरेंट बनकर उस बात को समझना कि सारे क्वेश्चन मेरे से नहीं बन सकते, कितना ही पढ़ दूं, कितना ही पढ़ दूं, मेरे से सारे क्वेश्चन नहीं बन सकते। आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन में जो आपसे नहीं बना उसका आंसर देखो, उसके पीछे की थ्योरी देखो कि ये किस वजह से हुआ, और उसको अपने नोट्स में इंक्लूड करो कि भाई आगे से अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको इस तरीके से टैकल करूंगा। एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा एस्पिरेंट कभी भी ईगो नहीं पालता, ठीक है, और आपको भी नहीं पालना है, ठीक है। आगे समझ में, 90 क्वेश्चन ही तो करे हैं, इसकी क्या औकात है, 90 क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। हजार हजार क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, फिर भी एक समय को आपको एक ना एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा, आप बोलोगे ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, ठीक है। तो ईगो नहीं पालना है, अगर आपको कोई नया क्वेश्चन मिलता है तो इसको अपने नोट्स में इंक्लूड करना कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट मैंने नया पढ़ा है, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम निकलता है, ईगो पालने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज का सेशन करते हैं यहीं पे समाप्त पे। टेंस का जो आपका टॉपिक है कंप्लीट होता है विद थ्योरी विद प्रैक्टिस। अब हम अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे मॉडल्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है, और मेरी कही हुई बात है ईगो वाली आपको समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे सेशन में समझ में आया, ठीक है, अच्छे सेशन समझ आया तो एक कमेंट करके जरूर जाए। धन्यवाद।